मैंने उसमें कुरान पढ़ा था जिसका नाम था हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस वजह से हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है और फिर हमें बाद में अफसोस होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आजकल के बच्चों में हद से ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे हमारी टीचर वालिदा हमें कुछ भी बोलते तो हम उन्हें पलट कर जवाब देते और फिर हमें बाद में अफसोस होता है कि वो हमारे से बड़े थे, हमें उनको जवाब नहीं देना चाहिए। इस वजह से हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शी है और जो मेरी बुक का नाम था वो था बच्चों की दुनिया। और बच्चों की दुनिया में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो था जादुई चक्की। जादुई चक्की में कहानी में होता क्या है, दो भाई रहते हैं। एक बड़ा भाई जो रहता है बहुत ज्यादा अमीर रहता है, उसके पास सारी सहूलतें रहती है, खाने को खाना, खाने को कपड़ा, रहने को एकदम आलीशान बंगला रहता है। और जो दूसरा भाई रहता है वो बहुत ज्यादा गरीब रहता है, ना उसके पास खाने को खाना रहता है, ना उसके पास पहनने को अच्छे ढंग के कपड़े होते हैं और ना ही उसके पास रहने को घर होता है। उसका घर जो है बहुत ज्यादा छोटा सा और बहुत अजीब सा घर रहता है। लेकिन जो बड़ा भाई है वो कभी भी छोटे भाई की मदद नहीं करता है। जो बड़ा भाई रहता है वो बहुत ज्यादा घमंडी रहता है और जो छोटा भाई रहता है वो बहुत ज्यादा दयालु रहता है, उसका दिल बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। तो फिर एक बार जो छोटा भाई है वो ऐसी जंगल में मतलब वो जा रहा होता है, तो फिर उसे एक प्यासा आदमी मिलता है। तो वो जो प्यासा आदमी रहता है उसको बहुत तेज से प्यास आती है, तो वो उधर से जा रहा होता है तो वो उसे आवाज देता है, बोलता है जो तुम्हारे हाथ में पानी, क्या तुम मुझे पिला सकते हो? तो वो जो है ना वो अपना पानी है उसको पिला देता है। जब उसको पानी पिला देता है तो वो जो प्यासा आदमी रहता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक जादू चक्की के बारे में बता रहा हूँ, जो पहाड़ों के पीछे तीन पेड़, पहाड़ों के पीछे तीन पेड़ के पीछे एक गुफा रहेगा। गुफा के अंदर लाल कपड़े से वो जो चक्की है वो ढका रहेगा। अगर तुम वो ले लेते हो तो तुम्हारी जो सारी परेशानी वो दूर हो जाएगी। तो वो ऐसे हंसता हुआ चल जाता है, उसको लगता है कि वो झूठ बोल रहा होगा, ऐसा कुछ भी क्या। तो फिर उसके बाद वो रात भर सोचता है, फिर वो सोचता है अगर सच में हो जाएगा, सच में मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो फिर जैसे सुबह आता है वो जाता है, सेम वो पैसा आदमी जैसे बताया रहता है वैसे ही करता है। पहाड़ों के पीछे तीन पेड़ के पीछे गुफा रहता है, वो वहाँ जाता है। फिर वो सच में देखता है कि एक लाल कपड़ा है, ढका हुआ है, एक चक्की। तो फिर वो जाता है चक्की उठा लेता है, वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके दिल में वो रहता है क्या पता है झूठ हो। तो घर पे आता है, अपनी बीवी को बुलाता है, सब लोग उसके बच्चे लोग बीवी लोग सब जमा हो जाते हैं वहाँ। फिर वो जादुई चक्की में वो पहले लाल कपड़ा लेके आता है, फिर वो जो भी बोलता है ना वो चक्की से निकलने लगता है। वो तो और लाल कपड़े से उसको ढक दो तो वो सामान आना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही करके तो उसने ना बहुत सारी अपनी जितनी भी जरूरतें थी, जितना भी हर चीज था उसने वो चक्की से लिया। फिर बहुत ज्यादा वो भी अमीर बन गया। तो फिर उसका भाई देखता है कि ये अचानक इतने गरीब से अमीर कैसे बन गया। तो उसका जो भाई रहता है तो वो एक दिन जब वो छोटा भाई जो रहता है वो चक्की से सामान निकाल रहा होता है, तो ऐसे ही ना उसका जो बड़ा भाई रहता है वो खिड़की से उसे देख लेता है निकालते हुए। लेकिन वो ये नहीं देखता है, उसी को देखता है कि वो चक्की से सामान आ रहे, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसको कैसे रोका जाता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसके घर में कोई नहीं रहता है वो अपने छोटे भाई के घर से चक्की चोरी कर लेता है और वो लेके अपने घर पे चल जाता है। वो अपने घर पे जाता है, अपनी बीवी को सारी बात बताता है बड़ा भाई कि उसकी। तो वो जो बड़ा भाई बोलता है कि हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे शहर में जाएंगे, ये चक्की से बहुत सारा हम लोग पैसा कमाएंगे, अपन बहुत सारा अमीर बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो अपनी बीवी बच्चों को लेता है, कोई सामान पैक करता है और वो चले जाता है। तो बीच में एक नदी आती थी, तो जो नदी में वो बैठता है तो उसकी बीवी बोलती है कि एक बार मुझे सामने मतलब करके दिखाने, क्या पता है झूठ हो। तो उसका जो बड़ा भाई रहता है वो बोलता है ठीक है। तो वो चक्की में बैठे रहते हैं, तो बोलते क्या मंगाए थे, अचानक वो बोलता है कि नमक मंगाते हैं। तो जो है उसकी बीवी ने बोली चक्की तो नमक निकाल। तो उसको ये पता रहता है कि वो कैसे निकलेगा, मतलब कैसे उसके अंदर सामान निकालना, लेकिन ये नहीं पता रहता कि वो कैसे बंद होगा। तो फिर जो उसकी बीवी बोलती है नमक निकालने, नमक निकलता है, सब खुश हो जाते हैं कि हाँ ये चक्की से निकल रहा है, अपन बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे ये वो। फिर उसके बाद जो है वो बंदी नहीं होता है ना। तो
तो वो निकलते जाते नमक निकलते चाचा निकलते निकलते बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर उसकी बीवी पूछती है इसको बंद कैसे करेंगे, तो उसका भाई बोलता है मैंने देखा नहीं, सिर्फ में देखा सामान निकालते हुए, और जो है मैंने देखा, मैं सिर्फ देखा सामान बोले तो खत्म होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा है, मैं 5वीं जमात से हूँ। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें एक आदमी रहता है, उसके बागीचे में एक सेब का पेड़ रहता है। वो सेब का पेड़ बिल्कुल भी सेब नहीं दे रहा रहता, तो आदमी को गुस्सा आता है, वो जाता है पेड़ को काटने, लेकिन तभी उसके ऊपर एक चिड़िया घोंसला बनाई रहती है। तो चिड़िया आती है, वो आदमी को मना करती है, तो आदमी काटने आता है। तो फिर ना मेरा नाम आयशा है। मेरी बुक का नाम सिंड्रेला और दिन था। उसमें सिंड्रेला बाग में जाकर बैठी हुई थी, तब उसकी परी दोस्त अपने ऊपर से उठकर आती है, बोलती है सिंड्रेला तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है बस यहीं बैठी हूँ। फिर उसके बाद उसकी दोस्त चली जाती है। फिर उसके बाद उसके पास एक जिन आता है, वो बोलता है सिंड्रेला तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है आपको दिख नहीं रहा, मैं बाग में बैठी हूँ। तो फिर वो बोलता है, वो उससे बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है मैं जिन हूँ। फिर वो बोलती है क्या तुम मुझे कुछ दोगे? तो वो बोलता है हाँ 3 ख्वाहिश मांगो जो तुम्हें चाहिए। शुक्रिया। कमरे में बैठकर सफाई कर रही थी। उसकी दोस्त जोली आई और उससे पूछा क्या कर रही हो बारबी ने कहा कि मैं सफाई कर रही हूँ, आओ अंदर बैठो। उसने कहा मेरे दोस्त को सामने पेड़ पर फूल दिखता है, ऐसा होता है क्या? उसने बोला नहीं है, ये सब वहम है, चलो आज हम उसके घर पे जाते हैं, देखेंगे क्या वो सच में बोल रहे हैं, क्या उसकी गलत फैमिली है। उसके घर पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो सही बोल रहा था कि वहाँ पे भूत बैठा था। वो देख कर डर गए, उन्हें हिम्मत दिखाई और वहाँ पे गए तो देखा वहाँ पे एक पर्दा था। वो देख कर डर गए, बोले वहाँ पे तो एक पर्दा है, अब क्या करें? वो तो हमें झूठ बोल रहा था। तो वो गए बब्बू के पास, बोला मैं सच बोल रहा हूँ। उसके दूसरे दिन वो रात कमरे में खिड़की से देख रहे थे क्या सच में भूत आ रहा है क्या नहीं। तो देखा तो वहाँ पे भूत आया था। मेरा नाम सुबह वरा है। उस बुक का नाम है मोती की पतंग। उसमें एक लड़का था जिसका नाम टिन्नू था, उसे खेलना बहुत पसंद था। उसके पास एक मुर्गा था और एक बिल्ली। बिल्ली का नाम था मोती। एक दिन टिन्नू ने अपने मुर्गे और बिल्ली से कहा जाओ मेरे लिए कोई खिलौना लेके आओ, मुझे खेलने का बहुत मन हो रहा है। बिल्ली और मुर्गे ने गए, देखे एक लड़का लड्डू नचा रहा था, उनको खिलौना बहुत पसंद आया, इसलिए उन लोगों ने लड़के के सामने एक चूहा फेंक दिया। लड़का चूहों को देख के डर के भाग गया, वो लोग लड्डू लेके चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिजा, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है आदर्श विद्यालय। मैं एक कहानी देख रही थी, उसका नाम है 2 परिंदे। उसमें 2 परिंदे अपना घोंसला घर बना के इसमें रह रहे थे। तो आगे चल के जब लोग जाने लगे खाना ना ढूंढने, तो तूफान आ गए, इसकी वजह से उनका घर डूब गया। लोग फिर दूसरे दिन ऐसे ही करे, फिर उन लोग के साथ ऐसा हो गया। उसके बाद तीसरे दिन उन लोग खाना ढूंढने नहीं, पेड़ के पीछे चले गए थे। उस दिन बारिश नहीं हुई और एक लोमड़ी आके उनका घर तोड़ दिया। फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने वो लोमड़ी को पकड़ने के लिए फिर पेड़ के पीछे छुप गए और अपना घर बना लिए। उसके बाद लोमड़ी आया, दोनों परिंदे उसे पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है और मेरी किताब का नाम है एक शहज़ादी। एक शहज़ादा रहता था और उसकी एक शहज़ादी थी। वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे और बिल्कुल झगड़ते नहीं थे, एक मित्र और एक दोस्त की जैसे थे।
वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे, लेकिन उनको एक परेशानी थी क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। और एक दिन शहजादी नदी पे नहा रही थी, तो फिर वहाँ एक मेंढक आया और बोला कि आप फिक्र मत करें, 1 साल में आपका एक बच्चा होगा। तो फिर शहजादी बोली शुक्रिया मेंढक मुझे बताने के लिए। वो भाग के घर पे गई और शहजादी से बताई। फिर 1 साल बाद उनका एक प्यारी सी बेटी हुई। और फिर वो जब एक और बार नदी पे नहा रही थी, तो फिर वो मेंढक आया और कहने लगा कि शहजादी आपने मुझे धन्यवाद नहीं कहा। तो उसने कहा कि मैंने आपको धन्यवाद कहा है। तो फिर वो बोलने लगा कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, आपने मुझे एक भी बार धन्यवाद नहीं कहा। आपकी ये शहजादी ज़्यादा दिन तक का नहीं जिएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफात। मेरी बुक का टॉपिक है हु वी आर। मेरी बुक का टॉपिक है हु वी आर। उसमें बताया गया है इंसान का नाम, अलग अलग मुल्कों में कैसी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनका पहनावा, उनका रहन सहन और उनकी बोली, उनका खान पान। पहली चीज़ है नाम। इंसान अपने नाम से जाना जाता है। उसका पहला नाम जो उसके घर वाले रखते हैं, जिससे उसे जाना जाता है। उसका दूसरा नाम जो उसके वालिद का होता है। उसका तीसरा नाम जिससे उसके परिवार के बारे में जाना जाता है। इंसान अपने नाम से एक खास पहचान रखता है। दूसरा टॉपिक उसमें बताया गया है हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त हमारी जिंदगी में कितने अहम हैं। हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी हमारे दुख सुख में साथ आते हैं, हमें उनको भी लेके चलना पड़ता है। तीसरा टॉपिक इंसान का पहनावा। इंसान अपने पहनावे से जाना जाता है। हर मुल्क में हर अलग अलग तरीके के पहनावे हैं। जैसे भारत में है औरतों के लिए साड़ी लहंगा, आदमियों के लिए धोती कुर्ता। ऐसे ही जापान और कोरिया में है किमोनो और हैंबोक। और हमारा तीसरा टॉपिक है अलग अलग तरीके की कुजीन, खाना। जैसे भारत में अलग अलग तरीके के खाने हैं, वैसे ही अलग अलग मुल्कों में भी खाने हैं। जापान और कोरिया में किमची और सुशी, ऐसे इसी तरीके से इटालियन में प्रोशुट्टा। और हमारा चौथा टॉपिक है इंसान किस तरीके के अलग अलग चीज़ों से मुतमईन होता है। जैसे अलग अलग तरीके के, हर मुल्क का अपना एक अलग खेल है, उसे उस मुल्क के बारे में जाना जाता है। जैसे कि हम भी खेलते हैं। मेरा नाम नैज़ान है। मेरी बुक का नाम इस्लामियात है। और अल्लाह ताला के पैगंबर ने हमें बताया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम फ़िरौन है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि पीछे मत देखो कि पत्थर बन जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमान थी, तो वो पीछे देख ली तो वो पत्थर बन गई। शुक्रिया। मेरी किताब का नाम पहले एक आदमी अपने घर पे खाना खा रहा था, तो उसको हाथ चाटने की आदत हो गई थी। तो वो गया था एक जगह शादी में, तो वो वहाँ हाथ चाट रहा था। तो उसके बगल वाला आदमी बैठे थे, तो उसका बोल रहा कि मेरे भी हाथ चाट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैर है। मेरी किताब का नाम स्पाइडरमैन और बच्चे हैं। एक बार पीटी मास्टर के साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को याद आया कि आज पिकनिक पर जाना है। वो पीटी मास्टर को बोले, मास्टर हम कब जाएंगे पिकनिक? तो पीटी मास्टर ने कहा, मैं प्रिंसिपल सर से इजाज़त लेकर पूछता हूँ। तो सभी बच्चे ने बोला जल्दी प्रिंसिपल सर के पास पीटी मास्टर गए और उन्होंने उनसे पूछा, तो जवाब हाँ मिला। पीटी मास्टर सारे बच्चों को वैन में बैठाकर पिकनिक के
के पैर के पास आके गिर गया। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और वो लोग खाई के अंदर गिर गए। फिर वहाँ पर पीटी मास्टर ने प्रिंसिपल सर को फ़ोन करके उन्हें बुलाया। प्रिंसिपल सर ने पुलिस को बुलाई। पुलिस हेलीकॉप्टर से मदद मांग रही थी, पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो आखिर में स्पाइडरमैन मिल गया। स्पाइडरमैन ने अपने सारे जालों से बस को छुड़ाई और आखिर में सारे बच्चों ने स्पाइडरमैन का शुक्रिया अदा किया। और स्पाइडरमैन ने सारे बच्चों में से 2 बच्चों को बुलाया जो ड्राइवर के पास जाके खड़े थे और उन्हें समझाया कि बस में इस तरह की हरकतें ना किया करें। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और सब लोग स्पाइडरमैन को बाय कहकर चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमा है। मेरी किताब का नाम था आप भी बन सकते हैं अपने सपनों के इंसान। तो इस दुनिया में हमारे सपने तो बहुत रहते हैं, पर उसमें मतलब वो करते हैं सब लोग कि ये नहीं हमारे पास था, हमारे पास, लेकिन हमें अपनी सारी मुश्किलात का सामना करके अपने सपने पूरा करते रहते हैं। और जैसे कि बहुत लोग रहते हैं कि बहाना मारते हैं कि हम लोग को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो हमें सब मतलब करना चाहिए और सारी मुश्किलात का सामना करना चाहिए और अपने ख्वाब को पूरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अय्यूब है। मेरी किताब का नाम हिस्टोरिकल प्लेसेस है। इसमें कई तारीखी मुकामात का जिक्र है, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह बहुत सारी जगहों का जिक्र है, जिसमें मैं आपको एक मुकाम लाल महल के बारे में बताना चाहूँगा। ये पुणे में वाक़ है। इसे शाहजी यानी शिवाजी के वारिस ने बनवाया था शिवाजी के लिए। शिवाजी का पूरा बचपन इसी में गुजरा है। ये 1630 में बनाया गया था। मेरा नाम शोभा है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरी किताब का नाम है बहादुर बारबी। बहादुर बारबी अपने कमरे में बैठी हुई थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी 2 जोली खड़ी हुई थी। उसने अपने दोस्त को कहा, जोली आओ अंदर बैठे। जोली ने कहा, तुम क्या कर रही हो? बारबी ने कहा कि मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ। फिर उन लोग बैठकर बातें करने लगे और उसमें जो बारबी ने कहा कि मुझे भूत से बहुत डर लगता है। जोली ने कहा, भूत से वो कुछ नहीं होता। हाँ, मेरा नाम रकीब है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी किताब का नाम पीपी मोटर कोको है। और एक दिन था, गर्मी की छुट्टी थी, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी पीपी मोटर कोको आई और बच्चे उससे पूछे कि हमें घुमाने लेकर चलोगे तो गर्मी की छुट्टी में। तो वो पीपी मोटर कोको बोली अपना सबक याद करते तब। मेरा नाम जावेद खान है। मेरी किताब का नाम सिराजुद्दौला है। उसमें एक हाकिम और एक चालाक चोर था। रास्ते में गरीब आदमी अपने घर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे रास्ते में ही सोने की पंखुड़ी मिली। फिर वो उसे उठाकर अपने घर ले गया। फिर उसके बाजू वाले ने उसे देखा, चालाक चोर ने उसे देख लिया। वो रात में उसके घर गया और उससे रात में उसे घर से छुड़ा लिया। फिर रात में उसके बाद उठा सुबह। फिर वो हाकिम के पुलिस के पास गया। पुलिस के पास गया और जाके बोला कि इसने गैस ये ले लिया है। चल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीबा है। मैं दर्जा 5वीं में पढ़ती हूँ और आज मैं अपनी किताब के बारे में बताने वाली हूँ। मेरी किताब का नाम है मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मॉन्स्टर होता क्या है। मॉन्स्टर एक खतरनाक जानवर है। एक स्कूल में बहुत सारे मॉन्स्टर रहते थे। उसमें एक छोटा मॉन्स्टर भी रहता था जिसे डराना भगाना नहीं आता था। शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ। मेरी किताब जिसका नाम डॉल्फिन फेरी था। डॉल्फिन सारी मछलियों में सबसे समझदार मछली होती है
और डॉल्फिन इंसान के साथ दोस्ती करती है। डॉल्फिन खाने में छोटी छोटी मछली खाती है और डॉल्फिन जोर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी किताब का नाम बच्चों की दुनिया है। आज मैं आपके सामने कछुआ और खरगोश की कहानी पेश करने जा रहा हूँ। एक कछुआ था और एक खरगोश कहते हैं कछुआ से, आज हम दोनों रेस लगाते हुए आपको वेट करेगा। कछुआ कहता है ठीक है, खरगोश कहता है ठीक है, तो कहता है कछुआ ठीक है। फिर कछुआ कहता है चलो, फिर खरगोश एकदम स्पीड में दौड़ते फिर कछुआ एकदम धीरे धीरे गया। फिर खरगोश को भूख लगी, खरगोश गया गाजर खाने लगा, गया पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे फिर इतना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्टेशन है। मेरी किताब का नाम बहादुर बारबीक है। एक दिन बारबीक अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके कमरे की बेल बजती है। वो जाकर देखती है कि उसके कमरे के सामने उसकी दोस्त सिंड्रेला खड़ी थी। सिंड्रेला को बोला चलो आओ चलो अंदर चलो। सिंड्रेला ने बारबीक को कहा बारबीक तुम कैसी हो? बारबीक ने कहा हाँ मैं अच्छी हूँ। बारबीक ने फिर बोला सिंड्रेला तुम कैसी हो? सिंड्रेला ने बोला हाँ बारबीक मैं भी अच्छी हूँ। फिर बारबीक बोलती है चलो आओ चलो हम साथ मिलकर खाना खाएं। हाँ बोल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद और मेरे बुक का नाम है बच्चों की दुनिया। मैं बताना चाहता हूँ जो भी अपने कलाम के बारे में। जब पूरी दुनिया में मिसाइल का कोई नाम नुकसान होता तो जब भी अपने कलाम में अपने मन में एक मिसाइल तैयार कर दी, वो अपने काम में इतना मगन हो गए कि दुनिया की आज मेरी शादी है। उस दिन से फिर जो भी अपने कलाम की शादी नहीं हुई। एक परी रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं और एक सिंड्रेला रहती है जो सिंड्रेला की बेटी रहती है। परी अपने बच्चों को पार्टी में लेके जाती है, सिंड्रेला सौतेली बेटी को लेके जाती है। एक परी आती है जो सिंड्रेला की मदद करती है, उसको नया ड्रेस देती है, उसको पार्टी ड्रेस दी बनती है। 12 बजे तक वापस आ जाती है। सिंड्रेला जाती है, जैसे घड़ी में 12 बजता है ऐसे सिंड्रेला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्तान है, मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उस कहानी का नाम है बी मोटर। एक आदमी रहता है, वो चलते चलते जंगल में पहुँच जाता है। फिर जंगल में जाते हैं, एक उसका नारियल का पेड़ दिखता है, उसको प्यास लगी तो नारियल तोड़ने जाता है। पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, नहीं चढ़ पा रहा है। नहीं चढ़ पा रहा था। एक बार चढ़ा तो नारियल तोड़ के उसके साथ नीचे गिर गया, नारियल उठ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफिया नाज़ है, मैं 5वीं जमात से। मेरी किताब का नाम क्रिस्टियन स्टोरी है। क्रिस्टियन स्टोरी 2 खरगोश रहते हैं, उन लोग बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। उन लोग खेल रहे थे तो उसकी दोस्त बोली चलो थोड़ा काम कर लेते हैं, तो उसका दोस्त बोला ठीक है। उन लोग काम कर लिए, फिर इसकी थक गई तो सो गई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम, मैं 5वीं जमात से हूँ। परी ने सोचा कि गाँव की सैर कर लूँ। जैसे परी ने देखा कि बहुत सारे बच्चों थे। परी ने सोचा कि उसको चॉकलेट दिया और बच्चों ने उस परी का समझा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन है, मैं 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे बुक का नाम है दयालु परी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत बीमार रहता था, उसका नाम राजू है। एक परी आई, बोली कि क्या हुआ? बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि मेरी
तबीयत खराब है। परी बोली कि ये लो दवा, तुमने ठीक हो जाएगा। मेरा नाम आयशा, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का नाम एक लकड़हारा रहता है, बहुत गरीब रहता है और जंगल में जाके लकड़ी काटता था। उसकी कुल्हाड़ी एक दिन नदी में गिर गई तो बैठ के रोने लगा। नदी में से एक देवी प्रकट हुई, इसमें से बोली चांदी की कुल्हाड़ी है तुम्हारी, तो बोलता है नहीं। फिर सोने की निकाली, बोलता है नहीं। फिर लकड़ी वाली निकालती तो बोलती है हाँ ये मेरी है। फिर उसकी ईमानदारी देख के वो तीनों कुल्हाड़ी सो दे देती है। मेरा नाम अयान है, मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरी किताब का नाम है बिल्ली और सैर। एक जंगल में लोमड़ी और बिल्ली रहते थे। उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार लोमड़ी ने बिल्ली से कहा चलो हम मुंबई की सैर करने चले। बिल्ली ने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो अपने अपने डंडे उठा लो, हम चले। बिल्ली और लोमड़ी सैर के लिए निकल पड़े। बिल्ली और लोमड़ी ट्रेन में बैठ गए और मुंबई स्टेशन पे उतरे और पूरी मुंबई घूमे। और बिल्ली ने कहा ये मुंबई कैसा है। लोमड़ी ने कहा मुंबई बहुत अच्छा है, हम यहीं पर अपना एक घर बताएंगे और यहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंतशा है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नहीं, एक मिनट। मेरा नाम मंतशा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंतशा है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। बुक का नाम था दयालु परी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका बहुत तबीयत खराब रहता था। उसका नाम राजू था। एक परी आई, बोली क्या हुआ। बोला कि मेरा तबीयत खराब है। फिर परी दवा दे दी, कहाँ अभी? आज आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1892 में पैदा हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो नीची जाति होने की वजह से स्कूलों में उनको नहीं लेने दिया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब स्कूल में जाते तो उन्हें दूसरे बच्चों से दूर बैठाया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत दुख होता था कि मैं क्यों नीचे जाता हूँ। नीची जाति होने की वजह से उन्हें तालाब से पानी नहीं पीने की नाती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक सर थे उनके जो उनको पढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी उनके सर भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। डॉक्टर बाबा साहब पढ़ के आगे पढ़ाई करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। डॉक्टर बाबा साहब आगे की पढ़ाई कर फिर अपने मुल्क में फिर जात पात का रिवाज हटा के उन्होंने ये बोला कि जात हम सब एक हैं। हाँ चल। मेरा नाम सिद्रा है। मेरी बुक का नाम मुर्गी और सोने का अंडा। एक मुर्गी अंडा बगीचे में अंडा देती थी और एक बुढ़ी दादी थी, वो हरदम वो एक सोने का अंडा लेने जाती थी। वो देखी तो बोलती अरे ये सोने का अंडा कहाँ से आया। फिर वो उठा के अपने घर पे लेके चली गई। जब वो अपने मुर्गी के अंडे को फोड़ी, फिर उसमें से छोटे बच्चों के लिए छोड़ी। मुझे जो किताब लिखी उसमें पेड़ पौधों के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे तरीके के पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कीड़े खाते हैं। मेरा नाम सारा है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरी बुक का नाम 84 की मौत है। एक दिन 4 दोस्त मिलकर जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उन्होंने अपने साथ में बिस्किट्स और चिप्स वगैरह ले लिए थे। उनके लीडर को एक खरगोश जंगल में जाने के बाद देखा तो उसने उस पर निशाना साधा, लेकिन उसके दोस्त ने कहा अरे दोस्त इसे मत मारो, कितना मासूम है। उसने कहा अगर तुम्हें इस तरह सारे जानवरों पर तरस आ गया तो फिर तुम शिकार कर
लगे तो उसने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो खरगोश झाड़ी में जा छुपा। उसके बाद वो खरगोश को ढूंढने लगे। फिर उसके एक दोस्त ने कहा कि छोड़ो इसे, हम दूसरे जानवर को शिकार कर लेंगे। फिर वो आगे गए तो उनके सामने अचानक से एक चुड़ैल आ गई। फिर उन्होंने भागना स्टार्ट शुरू कर दिया। फिर चुड़ैल ने एक आदमी को पकड़ लिया। तो फिर हैदर ने उसके ऊपर गोली चलाई, लेकिन चुड़ैल उसको छोड़ के फिर ढूंढने लगी गोली किसने चलाई। फिर वो हैदर को पकड़ के उसका हाथ का एक गोश्त टुकड़ा निकाल के खाने लगी। फिर वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसने वापस हैदर को पकड़ लिया। फिर हैदर ने जो कुर्सी पड़ गया उसको फूटी, तो चुड़ैल हैदर को छोड़ के उसके सीने पर चढ़ने के बाद अपने चेहरे पे हाथ रख के चीखने लगी। उसके बाद हैदर ने फिर से पुरानी आयत पढ़ के चुड़ैल पर थूका, तो फिर अपना पैर उसके ऊपर से हटा लिया। उसके बाद उसने आसिफ को पकड़ के अपने साथ एक जगह पे लेके चली गई। फिर उसने हैदर को, फिर उनके दोस्तों ने हैदर को उठाया और कहा कि चुड़ैल आसिफ को लेके चली गई है। फिर वो लोग चुड़ैल को ढूंढने लगे। इतने में रात हो गई। फिर उन्होंने कहा कि 2 लोग सोएंगे पहले, फिर एक पहरे देगा। इसी तरह सोते जागते रात गुजरी। उसके बाद सुबह को चुड़ैल की गोद में चले गए। फिर उन्हें एक गुफा दिखी जहाँ पर उसके दोस्त भी पकड़े रखे हुए थे और कुछ चुट्टियाँ बोझ थे। उन्होंने बहुत रोया और फिर उनको दफना दिया। फिर वो चुड़ैल को ढूंढने लगे। अचानक एक चिंगार सुनाई दी और चुड़ैल उनके सामने आ गई। फिर उन्होंने चुड़ैल के ऊपर पुरानी आयत पढ़ के फूटने लगी और 2 लोग आग जला के चुड़ैल के पीछे रख दिया, फेंक के आग जला दी। फिर चुड़ैल को लोग धक्का दे और पीछे करने लगे। जब चुड़ैल आग के इतने करीब हो गई कि थोड़ा सा धक्का देने पर वो आग में गिर गए, तो वो तीनों ने मिलकर चुड़ैल को आग में डाल दिया और फिर वो जंगल से निकल गए। मुझे अकबर केवल की किताब मिली थी। इसमें एक कहानी थी, एक धोबी था और एक कुमार था। धोबी का गधा कुमार के साथ बर्तन खराब कर देता है। फिर धोबी गुस्से में आके जाके कुमार गुस्से में आके जाके अकबर के पास जाता है और बोलता है कि दूसरे राज्य के बादशाह के हाथी सफेद है, आपके राज्य के हाथी काला है। तो आप एक काम करो कि ये जो धोबी अपना हाथी धोबी से भिड़वा लो। मेरा एक पड़ोसी धोबी है, उससे भिड़वा लो। फिर धोबी को बुलाया जाता है। फिर धोबी परेशान हो जाता है कि उसको मैं कैसे सफेद करूँ। फिर बीरबल उसको बताता है कि तुम एक काम करो और तुम बोलो, कुमार से बोलो बड़ा सा बर्तन बनाने के लिए। फिर कुमार को बोला जाता है कि बड़ा सा बर्तन बनाओ ताकि उसमें धोबी को नहला सके। बार बार वो बर्तन टूट जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख नुसरत है। मैं 10वीं क्लास की तलबा हूँ। मैंने जो किताब ली थी उसमें एक बहुत बेहतरीन गज़ल थी। पतझड़ से गिरते हैं पत्ते, जब नए आते हैं पुराने भूल जाते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है। मुझे जो किताब मिली थी उसके अंदर बहुत सारे काम थे, प्रैक्टिकल थे और उसके अंदर मतलब कैंची से पेपर को कैंची से काट के फिर उसको चिड़िया बना देते थे और बतख बना देते थे। और उसके अंदर एक मतलब मैजिशियन लोग थे, उसके अंदर मतलब जो मैजिशियन लोग जो मैजिक करते हैं उसके पीछे का राज क्या रहता है वो उसके अंदर बताते हैं। मेरा नाम है शिफाक अली और मेरी किताब का नाम है स्पोर्ट्स प्लेयर। दुनिया में बहुत महान खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान कहा जाता है। आज एक बार क्रिकेट में उनको क्रिकेट के इतने शौकीन थे कि वो स्कूल के टाइम स्कूल का बंक मार के ग्राउंड में जाते थे मैच खेलने। एक बार ऐसी मैच खेलते वक्त उनके हाथ में गहरी चोट लग गई, तो फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि उंगली कटानी पड़ेगी, पर उन्होंने क्रिकेट खेलने की वजह से उंगली नहीं कटाई। मेरा नाम है मेरी कहानी का नाम है विचित्र आदमी। एक विचित्र आदमी था, वो अपना रास्ता भटक गया था। वो एक आदमी से पूछा, आदमी ने बोला पेड़ के ऊपर से चले जाओ। तो विचित्र आदमी पेड़ के ऊपर से बैठा। फिर बहुत अहम रूप था। विचित्र आदमी ने आवाज़ दी, बोला मेरी मदद करो। बिलाल घोड़े के ऊपर चढ़ के विचित्र आदमी का पैर पकड़ लिया और घोड़ा आगे चल गया। फिर विचित्र आदमी बोला कि तुमको कुछ बनाया था,
खाली हो जाएगा तो गिर गए दोनों। मैं 8वीं जमात की तालिबा मेरा नाम है इकरा और मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम आदर्श विद्यालय है और मेरा आज का उन्वान है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र वो बहादुर शाह जफ़र बहादुर शाह जफ़र रहता था। उनके पास एक अंग्रेज़ आया और चापलूसी से उनके पास आया और उनको अपने बस में कर हिंदुस्तान में जाने की इजाज़त ली और वहाँ पर जाकर लोगों पर हुकूमत करने लगा। अनाज की पाबंदी करने लगा और लोगों को सताने लगा। वहाँ पर सभी बादशाहों को सभी मुल्क के बादशाहों को अपनी तरफ करने लगा और एक बादशाह था बहादुर शाह जफ़र। वो बड़ा ही बहादुर था। उनके पास गए और कोई खबर दिया कि अंग्रेज़ों ने बहुत तकलीफ दे रहे हैं लोगों को। तो बहादुर शाह जफ़र रात भर यही सोचता रहा कि क्या किया जाए। बहादुर शाह जफ़र ने अपने सिपाही को भेजा और सिपाही को उन्होंने उन्हें भेज दिया, जख्मी कर भेज दिया। इससे हमें अंग्रेज़ों ने पहले ज़माने की यादें ताज़ा किए। उससे हमें बहुत सारे कहानी से सीख मिलती है। मेरा नाम खान नवाब मेहताब है। मेरे स्कूल का नाम आदर्श विद्यालय है। मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरे किताब का उन्वान है लालच बुरी बला है। मुसन्निफ का नाम है मुज़म्मिल। मैंने वो किताब में पढ़ा कि एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। एक लकड़हारा बहुत गरीब था तो दूसरा लकड़हारा बहुत लालच था उसको। तो एक दिन वो लकड़हारा गया नदी किनारे। वो एक लकड़ी काट रहा था पेड़ की, तो उसको पानी वो जैसे ही लकड़ी काटने के लिए मारा, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो रोने लगा। फिर नदी से एक परी निकली। वो बोली, क्या ये सोने की लकड़हाड़ी तुम्हारी है? तो बोला, नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर वो परी उसको चांदी की लकड़हाड़ी दिखाई तो बोला, नहीं, ये भी नहीं है मेरी। तो फिर बाद में वो परी लकड़ी वाली लकड़हाड़ी निकाला तो बोलता है, हाँ, यही है मेरी परी। तो परी मुसन्निफ से खुश हो गई तो उसको सोने की चांदी की कुल्हाड़ी तो नदी से परी निकली, बोली कि ये कुल्हाड़ी सोने की आपकी है? तो बोला, नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर परी चांदी की कुल्हाड़ी निकाली तो वो बोला, ये भी नहीं है मेरी। फिर परी लकड़ी की कुल्हाड़ी निकाली तो बोला, हाँ, यही है मेरी। तो परी उससे खुश हुई और उसको तीनों सोने की, चांदी की और हीरे की और उसकी जो थी वो भी चारों कुल्हाड़ी दे दी। इससे मालूम चलता है कि लालच बुरी बला है। मुझे किताब मिली थी जिसका उन्वान है काम का अमली तजुर्बा। हमें काम अच्छे से लगन से करना चाहिए। हम काम ना करें तो हमारी जिस्म में ना होने की वजह से हमारे जिस्म भी
समझने लगता है और हमें अच्छे से और लगन से काम करना चाहिए। काम हमारे लिए काम के हमारे लिए कई फायदे भी हैं। My name is Nasrul and I am from class 10 Adarsh Vidyalaya. Today I am here to talk about the book I have read recently. So the name of the book is All About You, which is published by World Craft Company. In that book, there are various types of information regarding our body. The book has many pictures and illustrations regarding our body and what is our body made of. It is the book which is called All About You. So after reading that, you can know more about your body and its functions. First of all, from the tip of your finger to the toe of your feet, you will know more things about yourself. This book is specially made for children to understand the concept of our body more elegantly and more information about our body. It is very specialized for young kids and toddlers. It is said that you can read book while you are imagining things. So after you look at the pictures inside the book, you can know more about your body. First of all, from the hair, from the color of your skin, and from the bones inside your body, you can know more information about each and everything about your body. First of all, I would like to thank my teachers and the principal of the school to provide us for such books that are more informative and interesting to read. I have got more information to share with you. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलिया है। मेरी किताब का नाम अकबर बिरबल के लतीफ़े है। उसमें से एक टॉपिक है ये बनिया की चालाकी। अकबर बादशाह ने बिरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बेवकूफ़ कौन है। तो बिरबल ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनिया है और बेवकूफ़ मुल्ला है। तो अकबर बिरबल ने बनिया और मुल्ला को दोनों को बुलाया और जब दोनों को बुलाया तो सबसे पहले मुल्ला को बुलाया। मुल्ला से बिरबल कहने लगे कि जो तुम्हारी दाढ़ी है वो ये अकबर को पसंद आ गई है, ये दाढ़ी को मुंडवा के अकबर बादशाह को दे दो। तो मुल्ला आया तो भी डर के आया था, तो उसने डर के मारे कहा, बिरबल ने पहले कहा कि तुमको इसकी मुंह बोली रकम भी दी जाएगी। तो ये मुल्ला ने कहा कि मुझे 10 रुपये में ये दाढ़ी मुंडवा दूंगा मैं। तो मुल्ला ने 10 रुपये में दाढ़ी मुंडवा के डर के मारे चला गया और बोला जान बची तो लाखों पाए। फिर जब बनिया को बुलाया गया तो बनिया ने बोला कि जब मेरी अम्मी ने पहली बार मेरी दाढ़ी उठाई थी तो उसमें 20,000 खर्च हुए थे। तो बिरबल ने कहा इनको 20,000 दिया जाए। तो जब बनिया को 20,000 मिल गया तो बनिया ने जब नाई ने बनिया का दाढ़ी मुंडवाना चाहा तो बनिया ने जोर से चिल्लाया और कहा तुझे समझ में नहीं आता कि अगर बिरबल की दाढ़ी हो गई तो इसे आराम से काट। तो अकबर बादशाह गुस्से के मारे खड़े हो गए और वजीर को हुक्म दिया कि इसे बाहर फेंक दिया जाए। ये मेरी शान में गुस्ताखी की, अपनी दाढ़ी को मेरी दाढ़ी बोल रहा है। और वजीर ने बनिया को बाहर फेंक दिया। तो जब बिरबल ने कहा देखा बादशाह अकबर, जब ये मुल्ला आया तो डर के मारे आया, 10 रुपये में अपनी दाढ़ी मुंडवा दिया और जब बनिया आया तो 20,000 भी लेके गया और अपनी दाढ़ी भी लेकर गया। मेरी बुक का नाम है
मैं 9वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरी किताब का नाम था कुरान का उरूज सवाल। इसके मुसन्निफ इकबाल थे। मेरी किताब में एक मौजू था जिसका नाम था हकीकत इस्लाम। इसमें इस्लाम के बारे में बहुत मुख्तसर सी बात बयान की थी, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी अहम बातें थी, जैसे कि वो सादगी पसंद थे और लोगों को मसले मसाइल बहुत बारीकी से हल करते थे, और बहुत से नबियों का जिक्र था। और जैसे ये भी बताया गया था कि इस्लाम के सबसे आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बारे में बहुत मुख्तसर सी बातें थी। मेरा नाम मारिया है, मैं 9वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरी किताब का उन्वान है फेरी टेल्स, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसमें से एक कहानी ये है कि लालच बुरी बला है। एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके पास कई मुर्गियाँ रहती है। उसमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। जो वो गरीब औरत हर रोज़ वो अंडे को बेचकर धीरे धीरे अमीर होती है। एक दिन मुर्गी बहुत बीमार हो जाती है और अंडा नहीं देती है, तो बूढ़ी औरत लालच में आकर मुर्गी को काट देती है और मुर्गी चल जाती है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला। मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरे किताब का नाम है आते आते रहे, मुसन्निफ का नाम है बशीर। मेरे किताब में शायरी और गज़ल है। महबूबा के बारे में बताया गया है। एक शायरी मुझे याद है, मौसम की मनमानी है आंखें आंखें पानी है, सब पे हंसते रहते हैं, फूलों की नादानी है। हाँ ये लोग पानी है, जिसने सबने देख लिया आंखों की हैरानी। शुक्रिया। मुझे जो किताब मिली थी उसमें शेर और नज़्म के बारे में था। और शेर का कलर गाँव में 2 महिलाएं रहती थी। वो चूड़ियाँ बेचती थी। एक महिला बहुत शरीफ थी और एक महिला उसको बहुत लालची थी। वो जो लालची थी उसके सामान बिकते थे और जो शरीफ थी उसका सामान बिकता था। तो एक लड़का आया, पहले वो लालची महिला के पास गया। उसने कहा 20 रुपये की कंगन नीचे मेरी माँ को पहनाना है, तो उसने नहीं थी। बोली कि ये कंगन 20 रुपये का। वो लड़का बोला प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मेरे पास 20 रुपये है। फिर वो शरीफ औरत के पास गया तो उसने उसको फ्री में कंगन दे दी। वो लड़का दूसरे दिन आया, उसको सोने का कंगन दे गया और वो जादुई कंगन था। फिर उसने जैसे उसको टोकरी में डाला वो सारी चूड़ियाँ सोने की हो गई। तो वो जाके और वो दूसरी औरत को बताई, तो वो बोली ये कंगन पे मेरा हक है। तो उसने जैसे वो कंगन ले ली, अपने टोकरी में डालने गई, वो पूरी टोकरी जल गई। इसलिए सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। मेरे स्कूल का नाम आदर्श विद्यालय है। मेरे किताब का नाम है 4 साल का पूरा। उसके मुसन्निफ का नाम है रघुनाथ सिंह। इस किताब में एक बादशाह था और उसका शहजादा था। बादशाह रहम दिल का था और शहजादा बड़े सख्त मिजाज का था। शहजादा हरदम
नौकर को मारते डांटते रहता। तो नौकर एक राजा को ये बात पहुंचाने की कोशिश की, तो राजा ने बोला कि मैं इसमें कुछ करता हूँ। तो राजा ने सोचा कि शहजादे को सबक सिखाना पड़ेगा। तो इत्तेफाक से शहजादे के घर में 2 बेटे पैदा हो गए। तो राजा ने दोनों बेटे को एक झूले में लेटा दिया। फिर शहजादे को बुलाया, बोला कि इसमें से पहचानो दोनों मुझे तुम्हारा बेटा कौन है। तो शहजादे ने बोला मैं कैसे पहचानूं, इनमें ये दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो राजा ने बोला कि जब ये दोनों में फ़र्क नहीं है तो हमें और नौकरों में क्या फ़र्क है, तुम उन लोग के साथ इतना बुरा बहकाव कैसे करते हो। तो शहजादे ने बोला माफ़ी चाहता हूँ अब्बाजान, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं 9वीं क्लास में लड़की हूँ। मुझे एक किताब मिली थी, वो किताब में कहानियाँ थी हिंदी की। उसमें से एक कहानी ये भी थी कि एक आदमी था और एक पंडित से प्रसन्न होके वो आदमी ने उसको एक बकरी दी थी। तो बकरी को लाद के अपने कंधों में लेके जा रहा था। तो उस रास्ते में 3 चोर मिले। वो बोले इससे ये बकरी हम लोग कैसे ले। तो पहले ने आके बोला कि ये गधा, राम पंडित जी, ये गधा कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो गुस्सा हो गया। फिर दूसरे चोर ने आके बोला पंडित जी तुम्हारे ऊपर ये मरा कुत्ता नहीं अच्छा लगता। तो फिर तीसरे ने आके बोला पंडित जी ये हिरन कहाँ उठा के लेके जा रहे हो। तो पंडित ने सोचा है कोई राक्षस है जो क्या बोलते बार बार रूप बदल रहा है। उसने फिर उन्होंने वो बकरी छोड़ के भाग गई। फिर वो चोरों ने उसकी दावत बुलाई। मेरा नाम है खान, मेरा पटना, मेरे स्कूल का नाम है आदर्श विद्यालय। मेरी किताब का उन्वान है दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो खाना खाते थे एक साथ, वो रहते थे एक साथ, वो काम भी एक ही साथ जाते थे। एक दफ़ा ऐसा आया कि एक दोस्त काम लेट करके आधा घंटा। फिर उसका जो मालिक था वो कहने लगा कि तुम क्यों लेट आए। तो पहला दोस्त बोला कि मालिक मेरे घर पे मेहमान आए थे, इसलिए लेट हो गया। दूसरे दोस्त ने कहा तुम्हारा कैसे लेट हुआ। फिर उसने कहा कि जब मेरा दोस्त लेट आएगा तो मैं भी लेट ही आऊँगा। फिर एक दफ़ा वो लोग कहीं जा रहे थे। फिर एक रास्ते में उन लोग को एक कुल्हाड़ी दिखी। फिर वो दोनों दोस्त को कुल्हाड़ी दिखी। फिर उनकी नज़र वो कुल्हाड़ी के ऊपर गई। फिर वो कुल्हाड़ी जैसे उन्होंने उठाया तो वो पहला दोस्त उठाया। फिर दूसरा दोस्त बोला कि पहले मैंने देखा था इसलिए ये मेरी कुल्हाड़ी थी। फिर दूसरा दोस्त कहा नहीं ये पहले मैंने देखा था मेरी कुल्हाड़ी थी। फिर आपस में इन लोग दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। फिर बहस करने के बाद जब थोड़ी देर बाद गांव का एक सरपंच आया और उसने कहा कि ये कुल्हाड़ी तो मेरी है, तुम दोनों चोर हो। फिर वो कुल्हाड़ी उन लोग से ले ली। फिर उन लोग को कैद कर लिया। फिर कहा वो दोनों दोस्त बोले नहीं ये कुल्हाड़ी तो हमें रास्ते में मिली थी, इसलिए हम दोनों की बहस चल रही थी। इतने में आप दोनों आ गए। फिर वो गाँव का सरपंच था तो उसके कहने पे वो सच मान लिया। फिर उन लोग दोनों बोले कि आज हम लोग झगड़ा नहीं करते तो वो कुल्हाड़ी हमारी होती। शुक्रिया। मैं नवी जमात की तलबा हूँ। मुझे किताब मिली थी जागृति, तो उसमें लिखा था किसान के बारे में। किसान जब ज़्यादा जंगल में तो लकड़ी काटने जाता है तो उसको एक जादुई चक्की मिलती है। तो फिर वो घर पे ले जाता है जादुई चक्की। तो फिर वो जादुई चक्की को इस्तेमाल करता है। वो जादुई चक्की से बोलता है जादुई चक्की मेरे लिए आटा निकालती है। जादुई चक्की आटा निकालती है तो किसान बहुत अमीर हो जाता है। तो उसके बाजू वाला जो किसान था वो सोचता है कि रात रात कैसे अमीर हो रहा है। तो फिर एक बार वो उसकी खिड़की से
झाँक के देखता है तो जादू छक्के कैसे पैसा निकाल रहा है, कैसे हीरा निकाल रहा है। फिर रात को जाता है वो उससे छक्की छीन के लेके आया जाता है। फिर बोलता है जादू छक्की मुझे सोना निकाल, तो जादू छक्की इतना सोना इसको छक्की बंद करने नहीं आया। तो फिर रात को क्या अपने दोस्त से माफ़ी मांग, बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दो। तो फिर वो जाता है किसान, जाता वो छक्के अपने घर में लेके आया जाता है। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी है। शुक्रिया। उसके पैर में कांटा छुप गया था, तो फिर उसने उस भालू की मदद करके कांटा पैर से निकाल दिया। तो भालू उससे दोस्ती कर लिया और उसके साथ रहने लगा। तो फिर जब वो जंगल में आगे जाते थे तो फिर शेर भेड़िए जब भी उस आदमी के पास आए थे तो फिर भालू उससे लड़ रहा था। लेकिन जब वो आदमी दरख्त के नीचे लेटा सो रहा था तो फिर उसके ऊपर मुँह में मक्खी आ रही थी। तो फिर वो मक्खी को बार बार हटा मक्खी नहीं हटी। लेकिन फिर बाद में मक्खी जब उसके ऊपर बैठ गई तो फिर उसने एक पत्थर उठाया और उसके मुंह में मार दिया। तो फिर उसके मुंह में चोट लग गई। तो फिर हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दोस्ती हमेशा अकलमंद से शेख नबानाज मोहम्मद अकरम है। मेरे स्कूल का नाम आदर्श विद्यालय है। मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरी किताब का नाम 3 भाई है। मैंने उस किताब में पढ़ा कि एक अहमद नाम का एक लड़का रहता है। उसको बचपन से ही पढ़ने का शौक था, मगर उसको जहाँ पढ़ना था वो काफ़ी दूर था। तो उसके पिताजी ने नहीं भेजा और उसको अपने होटल में काम करने के लिए रख लिया। तो वो होटल में मेज़ें साफ करता था और जो ग्राहक आते थे उसे चाय देता था और बाकी सब काम वगैरह वगैरह करता था। फिर एक दिन कोई अनजान आदमी आया, बोला कि बैठा, तो उसको चाय ला के दिया। तो वो आदमी बोला बेटा तुम यहाँ काम करते हो? वो बोलता है हाँ मैं अपने पिताजी के साथ करता हूँ। तो बोलता है कि मुझे पढ़ने का शौक है पर मैं जहाँ पढ़ना चाहता हूँ वो बहुत दूर है, तो इसलिए मेरे पिताजी मुझे वहाँ नहीं भेज रहे हैं। तो एक दिन वो अनजान आदमी था, बच्चे को नहीं पता था। वो पूछा बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि मेरा नाम अहमद है। तो बोलता है ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो फिर वो चले गया। फिर एक दिन गया, फिर एक दिन वापस आया। वो आदमी बोला कि फिर आया तो फिर उसने वही चाय दिया। फिर 1-2 दिन ऐसे गए। फिर तीसरे दिन आया, देखा कि बच्चा मेज़ें साफ कर रहा है, दूसरे को ग्राहक लोग को सब चीज़ सामान ला के दे रहा है। एक दिन वो आदमी वो रेलवे स्टेशन के पास जा रहा था। तो अहमद नाम का बच्चा जो होटल में काम करता था वो उसके पीछे पीछे गया। बोलते कि ये आदमी अनजान आदमी कहाँ जा रहा है। तो उसके पीछे पीछे गया, देखा कि रेलवे स्टेशन के पास जा रहा है। तो वो वहाँ गया, देखा कि वहाँ कोने में बैठ के कुछ तो कर रहा था। बोलते ये यहाँ क्या कर रहा है? वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था। बोलते कि चलो मैं भी जाके देखता। फिर वो अनजान आदमी जब चले गया तो अहमद ने उसका पीछा करते हुए वो दूसरे पेड़ के पास गया, देखते यहाँ क्या रखा। उसने देखा कि वहाँ कुछ तो भी रखा था। मेरा नाम कहकशा खान है और मैं 8वीं क्लास की तालिबा हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किताब पढ़ी है। उसका नाम है खूबसूरत बातें। मैंने उस किताब में ये सीखा कि हमें अपने अखलाक कैसे रखने चाहिए। मैंने सीखा कि हमें अपनी ज़बान से ही हमें दर्जा मिलता है, हमें सब इज्जत करते हैं और ज़बान से हमारे अखलाक देखे जाते हैं। और मैंने उस किताब में सीखा कि हमें अपनी दोस्ती कैसे निभानी चाहिए, दोस्ती क्या चीज़ है, और हमें अपने वालिदैन की इज्जत करना चाहिए और हर रिश्ता शिद्दत से निभाना चाहिए। हमें हर चीज़ को अपनी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। और वो किताब में मैंने सीखा कि हमें अपनी हर चीज़ को हमेशा एक शिद्दत से हर चीज़ से करना चाहिए, जी जान लगा के करना चाहिए। और उस किताब में मैंने ये सीखा कि हमें अपने वालिदैन की, हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना चाहिए, हमें अपने अखलाक कैसे रखना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा। और वो किताब बहुत ही अच्छी है और मैंने उस किताब में अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जीने का सोचा और मैं अब वो किताब
लिखा था। हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद भी बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आ गए थे। पहले से ही उनकी हालत ठीक नहीं थी। उसके बाद भी लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। है। मैं 9th क्लास की तलबा हूँ। मुझे जो बुक मिली थी वो किताब जो थी उसका नाम मौत की तैयारी था, और वो जो किताब को लिखने वाले थे वो मौलाना थे। उनका नाम मौलाना हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब था। वो किताब में मैंने बहुत सारे वाक़यात पढ़े। मौत की तैयारी के बारे में बताया गया था। मौत की तैयारी की बताया गया था ये कि इंसान की ज़िंदगी वैसे है जैसे कि एक हवा के मालिक एक चिराग है, तो कि वो चिराग सिर्फ एक झोंके का मोहताज रहता है। वैसे इंसान की ज़िंदगी है वो सिर्फ एक मौत का वो रहता है। जैसी मौत उसको रूह लेकर जाएगी, बस उसकी पलक झपक जाए, बस उसकी ज़िंदगी यही रहती है। मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कभी भी आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए। आप चाहे सजदे में हैं, आप चाहे शराब पी रहे हो, आप चाहे जुआ खेल रहे हो, चाहे कोई भी गुनाह का काम कर रहे हो, चाहे नेक का काम कर रहे हो, मौत कहीं भी आ सकती है। और आप मौत से भाग कर नहीं जा सकते हैं। इसमें एक वाक़या ये भी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उनको जिन्नात और फरिश्ते सब उनके वो पैरवी करते थे, तो एक जिन्नात मलकुल मौत ने आकर, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार लगी थी तो मलकुल मौत ने आकर एक शख्स को घूर रहा था। वो शख्स एकदम घबरा गया कि शायद ही मुझे ले जाना चाहता है। तो वो शख्स एकदम घबरा गया। फिर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोला कि वो शख्स मुझे क्यों घूर रहा है। तो बोलते हैं अब मुझे गैब का इल्म नहीं है, वो फरिश्ता आपको घूर रहा है, मलकुल मौत है, मुझे नहीं पता। तो वो शख्स वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बस्ती छोड़कर कहीं और चला गया। तो वो वहीं पर उसको मौत आ गई। मतलब कि हम कहीं भी नहीं जा सकते मौत को छोड़ के। मौत कहीं भी आ सकती है। आप चाहे जहाँ भी रहो, चाहे आप क्या बोलते हैं इस दुनिया से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरकिया, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरे बुक का नाम तीन सैलाबी है। तीन सैलाबी जो उसके पिता थे वो शहर में जाते हैं। वो पूछते हैं तीनों बेटी से तुम्हें क्या चाहिए। बड़ी बेटी बोलती है मुझे एक कपड़ा चाहिए। बीच वाली बोलती है मुझे भी एक कपड़ा चाहिए। छोटी वाली बोलती है मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। वो कहीं चले जाते हैं, वो जाते हैं अपने नदी पे, तो उन्हें कटवा नहीं दिखता है। वो फड़ के काटने चले जाते हैं। तो मेरा नाम आयत है। मेरी कहानी का नाम है गाँव। उसमें एक लड़की रहती है, वो अपना बॉल को फेंकती है, वो जाके एक चाय वाले के मुँह पे लगता है, फिर आगे जाके साइकिल पे लगता है, फिर एक कुत्ते को लगता है, फिर आगे जाके उसका बॉल एक आंटी के मुँह पे लग के पेड़ पे लग के वापस पीछे आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा है, मैं 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरी बुक का नाम सिमरेला है। एक लड़की थी जिसका नाम सिमरेला है। उसकी सौतेली माँ थी, वो उसे बहुत काम बताती थी। वो एक दिन परेशान होकर पेड़ के नीचे आके बैठ गई और फिर वो रोने लगी। अचानक एक बड़ी सी अचानक से परी आई, जिसका नाम था बैगनी परी। वो बोलती है तुमने क्या हुआ सिमरेला। तो सिमरेला बोलती है कि मैं अपनी माँ से बहुत परेशान हो गई थी, आपने मुझे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरवा है, मैं 5वीं जमात से हूँ। मेरे किताब का नाम है परी की मुलाकात। एक दिन परी ने गाँव की सैर करना चाहा। उसने देखा कि बच्चे बहुत खेल रहे थे।
किताब के नाम? किताब का नाम क्या था?